हेलो चिल्ड्रेन, कैसे हैं? तो आज मैं पार्ट 5 लेकर आया हूँ जो स्पेशल यूज ऑफ द है, जो डेफिनिट आर्टिकल से बिलोंग करता है। तो बच्चे आप इसको भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। तो बच्चे आइए हम अगले कंसेप्ट की चर्चा करते हैं। अगले कंसेप्ट क्या है? द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ टाइटल और पोस्ट, यानी द का प्रयोग पोस्ट पदवी टाइटल के पहले अवश्य होता है। उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं। हेडमास्टर, हेडमास्टर एक पदवी है, टाइटल है, पोस्ट है। प्रिंसिपल, ये भी पदवी, टाइटल, पोस्ट है। प्रेसिडेंट, ये भी प्रेसिडेंट का अर्थ होता है राष्ट्रपति। प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। तो इनके पहले द का प्रयोग अवश्य होगा, नहीं होने के मतलब कि गड़बड़, अवश्य देना चाहिए। तो बच्चे आप शब्द अवश्य दें और इसी तरह से ढूंढे। कैसे ढूंढेंगे? अब जैसे चीफ मिनिस्टर हो गया, फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, इस तरह से जितने पदवी है उसके पहले द का अवश्य प्रयोग करेंगे हम। तो बच्चे नोट कर लीजिए, आप आइए नोट करिए। बच्चे आई वांट टू रन। तो बच्चे आप पिछले कंसेप्ट को अच्छी तरह समझ गए होंगे, तब आप अगले कंसेप्ट की चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ डायरेक्शंस इफ प्रीपोजिशन इज यूज्ड बिफोर। कहा जाता है कि अगर दिशाओं के नाम के पहले प्रीपोजिशन हो तो द का प्रयोग अवश्य होगा, लेकिन अगर प्रीपोजिशन नहीं हो तो द का प्रयोग नहीं होगा। आइए हम इसको उदाहरण द्वारा समझते हैं। तो देखिए बच्चे, राकेश इज गोइंग टू द साउथ। यहां पर प्रीपोजिशन लगने के कारण साउथ यानी दक्षिण दिशा के पहले द लगा। ही वॉज गोइंग टू द नॉर्थ, यहाँ टू है, इसके कारण नॉर्थ, नॉर्थ मीन्स उत्तर दिशा, इसके पहले द का प्रयोग किया गया। लेकिन सीता इज गोइंग नॉर्थ, अगर यहाँ टू नहीं लगाएंगे तो द का प्रयोग नहीं करेंगे। आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो बच्चे इसको नोट कर लेना चाहिए। बच्चे मैं इसको मिटाना चाहता हूं। तो बच्चे पिछले कंसेप्ट आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब अगले कंसेप्ट की चर्चा मैं करने जा रहा हूं। द इज यूज्ड बिटवीन ऑल, बोथ एंड नाउन, यानी द का प्रयोग ऑल, बोथ और नाउन के बीच में होता है। जैसे उदाहरण के द्वारा मैं समझा रहा हूं। ऑल द मेन केम, सभी लोग आ गए। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि द का प्रयोग ऑल के पहले होना चाहिए, ये भूल हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसी तरह दूसरा उदाहरण देखिए, बोथ द फ्रेंड्स, यहां पर एस लगेगा। बोथ द फ्रेंड्स वर हियर, मतलब दोनों मित्र यहां हैं। अब यहां बोथ के बाद द का प्रयोग किया गया और नाउन के पहले, बोथ के पहले द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो बच्चे आप इसी तरह के वाक्य की रचना आप कर सकते हैं और द का प्रयोग कर सकते हैं। आप इसको नोट करिए। ठीक है बच्चे, आई वांट टू रब। तो बच्चे आपको पिछला कंसेप्ट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो बच्चे अगले कंसेप्ट की चर्चा करें। तो देखिए, द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी द का प्रयोग वाद्य यंत्रों के पहले अवश्य करना चाहिए। तो आइए उदाहरण द्वारा समझते हैं। तबला, तबला आप बजाना जानते हैं, बजाते हैं, तो उसके पहले क्या लगाना चाहिए? द का प्रयोग अवश्य होना चाहिए। वायलिन, वायलिन बहुत सारे बच्चे जानते होंगे बजाना, तो उसके पहले अवश्य द लगाइए।
हारमोनियम, ये सभी जानते हैं हारमोनियम बजाना, मैं भी जानता हूं। तो इसके पहले आप द लगाइए। गिटार, गिटार सब कोई बजाना जानता है और सीखना भी चाहता है। इसके नाम है ना, वाद्य यंत्र के नाम है ना, इसके पहले द वस लगाइए। तो बच्चे इसी तरह से और भी वाद्य यंत्रों का खोज करें और उसके पहले द वस लगाए। तो बच्चे आप नोट कर लीजिए। बच्चे मैं कंसेप्ट पर कंसेप्ट बताते जा रहा हूं, लेकिन आप कितना इसको ग्रहण करते हैं। तो बच्चे अभी कंसेप्ट तो ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लाया हूं। कंसेप्ट तो बहुत सारे हैं लेकिन महत्वपूर्ण है जो बहुत जोग है। अब इधर अगला कंसेप्ट की चर्चा मैं कर रहा हूं। तो देखिए, द इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ इन्वेंशन, यानी द का प्रयोग आविष्कार करने वाले वस्तुएं, उसमें द अवश्य लगता है। जैसे अब टेलीविज़न है, रेडियो है, टेलीफोन है, वायरलेस है, इसी तरह के जितने इन्वेंटेड मटेरियल्स हैं उनके नाम के पहले द अवश्य लगेगा। तो यहाँ देखिए, हु इन्वेंटेड द रेडियो, ये आपके लिए भी प्रश्न है। आप खोज करके अवश्य बताइए कि रेडियो का आविष्कार किसने किया। देखिए, ये रेडियो के पहले द इसलिए लगाया है कि ये आविष्कार किया हुआ है। हु इन्वेंटेड द टेलीफोन, टेलीफोन भी आविष्कार किया हुआ चीज़ है, इसके लिए हमने द का प्रयोग किया। हु इन्वेंटेड द टेलीविज़न, आज टेलीविज़न सबके लिए प्यारा बना हुआ है, ये भी किसी के द्वारा खोज किया गया है और इसलिए इन्वेंटेड मटेरियल के पहले द का प्रयोग अवश्य किया जाएगा। तो बच्चे इसी तरह से आप ढूंढें। तो बच्चे मैं समझता हूं कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर किसी तरह की तकलीफ है तो कमेंट सेक्शन में जा करके आप पूछ सकते हैं, आपकी समस्याओं को सोल्व किया जा सकता है। बच्चे यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।